आप देख रहे हैं एसएस फॉर न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। भारत और चीन के बीच आर्थिक मोर्चे पर भी जारी गतिरोध के बीच मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियमों में कुछ बदलाव किए जाने की उम्मीद की जा रही है, जिससे चीनी उत्पादों व अन्य सेवाओं के लिए देश में और मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। पिछले हफ्ते लद्दाख में हुई हिंसा के बाद व्यापारियों के समुदाय के साथ साथ नागरिकों ने भी चीनी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। इस हिंसा में 20 सैनिकों की मौत हुई थी और 70 से अधिक घायल हो गए थे। गलवान घाटी में भारत चीन के बीच बड़े तनाव के कारण देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। पूर्व की सरकारों ने देश की उत्पादकता न बढ़ाकर चीन पर निर्भर कर दिया है। चीनी सामान प्रत्येक क्षेत्र को कवर कर चुका है, लेकिन बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के उद्योग कच्चे माल के लिए चीन पर इतना अधिक निर्भर हैं कि भारत चाहकर भी अचानक उसका पूर्ण बहिष्कार नहीं कर सकता। अनेक औद्योगिक क्षेत्र अपने उत्पादन के लिए चीन से आयातित कच्चे माल कल पुर्जों पर 60 से 90% तक निर्भर हैं। अगर ऐसा करने की कोशिश की जाती है तो इससे अनेक क्षेत्रों में अव्यवस्था जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दवाओं के उत्पादन में कमी कई रोगों के मामले में जानलेवा साबित हो सकती है। अगर चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करनी है तो सरकार को इसको लेकर एक दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी और अपने यहाँ उद्यमियों को भ्रष्टाचार मुक्त व्यापार करने का माहौल देना पड़ेगा। कोरोना काल की शुरुआत में वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स, कोरोना टेस्टिंग डिवाइस जैसी तकनीकी चीजें ही नहीं, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने वाला ऑक्सीमीटर या शरीर का तापमान मापने वाला साधारण सा यंत्र भी पूरी तरह चीन से बनकर आ रहा था। इस काल में भारत ने कड़ी कोशिश कर वेंटिलेटर बनाने की क्षमता हासिल की है और अब देश में पीपी किट्स और मास्क भारी संख्या में बनाए जा रहे हैं। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल सौरभ सान्याल ने बताया कि कोरोना काल में आवश्यक चीजों के लिए भारत पूरी तरह चीन पर निर्भर था, लेकिन कोशिश से हमने कई चीजों को बनाने में सफलता हासिल की है। अगर सरकार सही नीति बनाए तो आने वाले सालों में हम चीन पर अपनी निर्भरता काफी कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम से चीनी उत्पादों का बहिष्कार संभव नहीं है। यह हमारे देश और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम और मलेशिया में उपजी परिस्थितियां चीन के लिए नुकसान पहुंचाने वाली हैं। चीन की परिस्थिति को भारत को उसी तरह से लाभ उठाना चाहिए जैसे बांग्लादेश या मलेशिया ने उठाया है। भारत को इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति को बनाना होगा। एक उद्यमी के मुताबिक भारत में कदम कदम पर व्याप्त भ्रष्टाचार औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने में बड़ी बाधा है, जबकि चीन के व्यापारियों को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अगर सरकार अपने व्यापारियों को वित्तीय मदद के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था प्रदान कर सके और टैक्सेशन को उचित बना सके तो इससे देश में निर्माण क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। एसएस फॉर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब